वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन अ पॉइंट मास, पार्टिकल मास, स्मॉल मास, that means dimension of the mass or body should be very small as compared to the radius. Okay, moves on circular path or part of the circular path. कोई जरूरी नहीं कि सर्कुलर पाथ एकदम से गोल गोल घूमे ही। कर्व्ड पाथ, थोड़ा सा कर्वेचर सर्कुलर हो गया ना, तो उसको भी सर्कुलर मोशन ही कहेंगे। सच एज टर्निंग ऑफ व्हीकल्स, गाड़ी का जो टर्निंग होता है ना, वो कंप्लीट सर्कल नहीं होता। आप चौराहे पे टर्निंग लेते हैं, तो चौराहे पे आप टर्निंग लेते हैं तो पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं होता ना, पार्ट ऑफ द सर्कल होता, उसको भी सर्कुलर मोशन कहेंगे। ओके, तो एक बेसिक डिफरेंस बेसिकली होता है सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। तो याद रखिएगा, सर्कुलर मोशन एक कंसेप्चुअल कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, जिसमें पॉइंट मास सर्कल के पाथ पे मोशन करेगा और पार्ट ऑफ द सर्कल के पाथ पे मोशन करेगा। बट एक्चुअल में जो भी मोशन होता है ना, वो रोटेशनल मोशन होता है। बिकॉज एक्चुअली में जो भी बॉडी होता है वो रिजिड बॉडी होता है। बिकॉज पॉइंट आप भी जानते हैं, पॉइंट एक कंसेप्चुअल थिंग है, दैट मीन्स इमेजिनरी थिंग है। पॉइंट का डेफिनेशन ही होता है जिसमें ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना हाइट हो, उसको पॉइंट कहते हैं। तो कंपैरेटिव है, पॉइंट आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं। देखा जाए तो एटम जो आप पॉइंट बनाते हैं, ऐसे डॉट बनाते हैं, उसको आप पॉइंट मान लेते हो। पता है कि ये जो आप बनाते हो उसमें कितने एटम्स हैं, इसके इंक के कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रोज नंबर के ऑर्डर में एटम्स होंगे। और एटम को भी हम पॉइंट मानते हैं और इसको भी हम कह रहे हैं पॉइंट है। तो एटम के रिस्पेक्ट में तो बहुत बड़ा बॉडी हो गया। ओके, तो एटम का भी रेडियस होता है, एंगस्ट्रम में होता है, और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। अगर आप एटम को पॉइंट मान लेंगे तो न्यूक्लियस को क्या मानेंगे? न्यूक्लियस तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है एटम के रिस्पेक्ट में। ऐसा माना जाता है कि स्टेडियम एक एटम है तो क्रिकेट बॉल न्यूक्लियस है, तो बताइए उसका साइज़ तो और बहुत ही छोटा है। तो पॉइंट एक कंसेप्चुअल थिंग है, इमेजिनरी थिंग है। ओके, पॉइंट का डेफिनेशन ही इमेजिनरी है, जिसमें लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना हाइट हो, उसको हम पॉइंट कहते हैं। इसका हम तो रेडियस मेजर कर सकते हैं, इसको माइक्रोस्कोप से देखिए, इसको आप रेडियस मेजर कर सकते हैं। तो इसमें लेंथ है, दैट मीन्स ये 2D बॉडी है। अगर इंक का थिकनेस कंसीडर कर लें तो 3D बॉडी हो जाएगा। ओके, तो माना हुआ चीज़ है, हाइपोथेटिकल है। ओके, तो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या होता है? वेन एवर ए बॉडी मीन्स पॉइंट मास बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ और पार्ट ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। लाइक दैट, दिस इज द सर्कल, ये सर्कल है, इस पे अगर किसी बॉडी का मोशन हो रहा होगा लाइक दैट, तो यू कैन कंसिडर सर्कुलर मोशन, वी कैन कंसिडर सर्कुलर मोशन। ओके, और ऐसा पाथ हो लाइक दैट, इस पे व्हीकल्स का मोशन हो रहा है, किसी भी बॉडी का मोशन हो रहा है लाइक दैट। ऐसा रोड भी होता है, लाइक दैट मोशन हो रहा है, तो इसको भी हम सर्कुलर मोशन ही कहेंगे। क्लियर? सब सर्कुलर मोशन ही है, सब सर्कुलर मोशन ही है। तो सर्कुलर मोशन में टर्मिनोलॉजी क्या क्या आता है, क्या क्या टर्म्स आता है? एक आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा वेक्टर, डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है। लाइक दैट
अगर ये मोशन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसा माना जाता है। और एंगल बहुत ही छोटा होना चाहिए, बहुत ही छोटा। इसका कोई प्रिसाइज बाउंड्री नहीं है, बट 10 डिग्री 11 डिग्री से कम को स्मॉल एंगल माना जाता है। उस केस में वो एंगल वेक्टर बन जाता है, यूनिट रेडियन होगा। ओके, सेम एज इसमें टर्मिनोलॉजी आता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा ओवर डी टी, डी थीटा ओवर डी टी, एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। ओके, नाउ उसके बाद आता है इसमें अल्फ़ा, अल्फ़ा दैट मीन्स डी ओमेगा ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया। ओके, एक टर्मिनोलॉजी आता है एटी, एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल along the tangent of the curve, tangent of the circle is called the tangential acceleration आता है। okay, and this is defined as dv over dt, dv over dt tangential velocity v vector, rate of change of tangential velocity with respect to time dv over dt ये आता है। इसका डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, इसका डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशनल मोशन मान सकते हैं ना, बिकॉज जितना भी है सब रोटेशनल मोशन ही है। सर्कुलर मोशन कुछ होता नहीं, कंसेप्चुअल थिंग्स होता है। ओके, रोटेशन मोशन में बहुत सारे पॉइंट मासेस को हम सर्कुलर मोशन मान लेते हैं। कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस एक्सिक्यूटिंग इन सर्कुलर मोशन कॉल्ड द रोटेशनल मोशन। ओके, तो ऐसा माना जाता है सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन का बेसिक है। जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ लेंगे बढ़िया से, एक एक पैरामीटर्स के बारे में डिटेल से, तब रोटेशनल मोशन आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ओके, तो ये सब बात हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, एक होता है नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन दैट मीन्स एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी क्या होता है, वेक्टर का भी साइन लगा सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम डिवाइड करें सर्कुलर मोशन को टाइप्स में, तो दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन अ स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगा, रिमेंबर दैट। क्यों नहीं कांस्टेंट होगा, बिकॉज वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट पे चेंज होगा। अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है तो डायरेक्शन इधर हो गया, डायरेक्शन इधर हो, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है एंड वेक्टर क्वांटिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर एक भी चेंज हो गया ना तो वो चेंज हो जाता है क्वांटिटी। ओके, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा, हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, यहाँ पे लेट v1 v2 v3, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम हो सकता है, 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ हो सकता, 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ हो सकता, यहाँ हो सकता, यहाँ हो सकता, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता, तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को हम डिवाइड कर सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम, यूसीएम, यूसीएम मीन्स स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगा, रिमेंबर दैट। एंड दूसरा कैटेगरी हम बना सकते हैं एनयूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें स्पीड वेरिएबल होगा, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्पीड क्या होगा, इसमें वेरिएबल होगा, इसमें स्पीड वेरिएबल होगा। जब स्पीड वेरी करेगा, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, फैन को स्विच ऑन करते हैं ना, तो 0 से स्टार्ट होता है अप टू मैक्सिमम स्पीड। तो ड्यूरिंग दैट
स्लैब ड्यूरिंग दैट इंटरवल जो मोशन हो गया ना वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया बिकॉज स्पीड अप होता है एंड आफ्टर जो भी 20 सेकेंड 30 सेकेंड वट एवर कॉन्स्टेंट स्पीड हो जाता है, फिर कॉन्स्टेंट स्पीड से मेंटेन रहता है जब कोई भी पोटेंशियल और करंट का फ्लक्चुएशन ना हो तब। जब पोटेंशियल और करंट का फ्लक्चुएशन होगा ना तो स्पीड थोड़ा बहुत बढ़ सकता है घट सकता है बट यूनिफॉर्म माना जाता है। जब आप फिर अगेन स्विच ऑफ करते हैं फैन को, जब आप स्विच ऑफ करते हैं ना तो रिटार्ड होता है एंड रेस्ट में आ जाता है, मैक्सिमम टू रेस्ट। तो दैट स्लैब दैट इंटरवल इज आल्सो कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कहेंगे बिकॉज स्पीड वेरिएबल है। तो जब स्पीड अप हो और रिटार्ड हो तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। ओके, दैट मीन्स स्पीड वेरिएबल होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा। नाउ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर द सर्कुलर मोशन। नेसेसरी एक्सेलरेशन दैट मीन्स ये तो होगा ही होगा, चाहे सर्कुलर मोशन कैसा भी हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, किसी भी टाइप के सर्कुलर मोशन हो, दोनों में ए रहेगा। इसमें केवल ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में ही रहेगा एंड इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी रहेगा और साथ में साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। कैसे देखिएगा, अभी हम इसको डिराइव करके बताते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सपोज दैट ए पार्टिकल है मूविंग विद वेलोसिटी v, मूविंग विद वेलोसिटी v, ओके, मूविंग विद वेलोसिटी v। तो इस पे सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, इसको बोला जाता है AC। ये थोड़ा सुनने में क्या बोल सकते हैं, इसको अच्छा नहीं लगता है बिकॉज लग रहा है कि वेलोसिटी तो इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, बट होता है। कैसे होता है आप फील कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम टी टाइप में यहाँ से यहाँ चला गया, आफ्टर टाइम टी द पार्टिकल गोज टू हियर फ्रॉम देयर, ओके। अगर इसको V1 मान लेते हैं वेलोसिटी, V2 मान लेते हैं वेलोसिटी, ये V1 वेलोसिटी है, V2 वेलोसिटी है, और सेंटर में कितना एंगल कवर किया? थीटा। इसका जो रेडियस है थीटा एंगल कवर किया। रेडियस वेक्टर होता है, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, ओके। तो V1 हो गया, V2 हो गया। तो अगर आप एक्सेलरेशन की हम बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल जो भी यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा, सपोज दैट टाइम t1 is equal to 0 here and t2 is equal to t here. तो what is the time interval? t2 minus t1 is equal to t. In this time interval में पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया। तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे हम? डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, डेल्टा वी ओवर टी दिस टी, ओके। नाउ फर्दर इसको क्या लिखेंगे हम? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल। अब आप चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिए तो पता चल जाएगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ आपको मिलेगा। देखिए इसको ड्रॉ करके देखिए, यहाँ पे ड्रॉ करके देखिए। दिस इज द V1 वेक्टर, दिस इज द V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर कुछ ऐसा है, V2 वेक्टर कुछ ऐसा है। This is the V2 vector. This is the V2 vector. This is the V1 vector, V1 vector, and this is the V2 vector. Like that. आप इसको इधर करिए, देन इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए, स्लाइड कर दीजिए, बिकॉज वेक्टर में एक प्रॉपर्टी होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी, ओके। Without being change in magnitude and direction, a vector can be shifted along its line of action or parallel to the line of action. तो V1 वेक्टर हो गया V2। अब चेंज का डायरेक्शन फाइनल माइनस इनिशियल देखना, तो फाइनल तो V2 है माइनस इनिशियल, तो इसमें आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे।
तो माइनस कर देंगे तो माइनस V1 वेक्टर इधर चला जाएगा। अब देखिए V1 V2 का डायरेक्ट रिजल्टेंट इधर ही जा रहा है ना, सेंटर की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। यू कैन सी दिस इज द V1 वेक्टर एंड दिस इज द V2 वेक्टर। V2 minus V1, this is the minus V1. From the parallelogram of vector addition, the direction of resultant of V2 vector and minus V1 vector is along the center. तो इन दोनों का रिजल्टेंट सेंटर की तरफ है, देखिए तो इसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर आप डेल्टा V ओवर डेल्टा टी करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा। ओके, ऐसा कुछ। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा एक बात और है, याद रखना, अगर हम यूसीएम की बात करते हैं, यूसीएम की बात करते हैं, ओके, और दूसरा बात करेंगे हम एनयूसीएम की। तो यूसीएम की बात करेंगे तो V1 V2 वेक्टर में इक्वल नहीं होगा बट मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा कि नहीं होगा। सपोज दैट इक्वल नहीं है, V1 V2 इक्वल नहीं है, तब निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन आप अप्लाई कर दीजिए। इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस ट्वाइस ऑफ V1 V2 cos थीटा, यही होता है ना पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में। R इक्वल टू A माइनस बी, तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा, वही फार्मूला हमने लगा दिया, ये हो गया। ओवर वट एवर विद द टाइम इंटरवल से इसको डिवाइड कर दीजिए, जो भी टाइम इंटरवल है टाइम इंटरवल से हम इसको डिवाइड कर देंगे, लाइक दैट। देखिए टाइम इंटरवल से हमने डिवाइड कर दिया, तो V1 V2 का मैग्नीट्यूड बड़ा हो या छोटा हो डजंट मैटर, आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा AC। बट यूसीएम की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो स्पीड कांस्टेंट होगा, स्पीड दैट मीन्स यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड। बट वेलोसिटी वेक्टर सर्कुलर मोशन में ऑलवेज चेंज होता है, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ इन यूसीएम क्या होगा, V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2 इन यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। V1 V2 इक्वल हो गया, let this is equal to V, V1 is equal to V2, let it, this is equal to V, in यूसीएम V1 is equal to V2, in यूसीएम V1 is equal to V2, let this is equal to V। तो आप इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट करेंगे तो AC क्या आ जाएगा, AC मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर, और सिंपली वी कैन राइट AC is equal to अंडर रूट V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर कॉस थीटा ओवर डेल्टा टी, नाउ AC इक्वल टू V स्क्वायर 2V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा इसमें, 2V स्क्वायर इज कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर डेल्टा टी, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो 1 माइनस कॉस थीटा यू कैन राइट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यू कैन राइट, ट्रिग्नोमेट्री में आप देख लीजिएगा कॉस थीटा का फार्मूला, कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, साइन में एक होता है कॉस में होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2
वी स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर डेल्टा टी. दिस इज द 2 2 × 4 स्क्वायर रूट 2 2b साइन थीटा बाई 2 ओवर डेल्टा टी. ये फार्मूला आ गया. ये फार्मूला आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला आ गया. ओके. बट अगर आप टाइम इंटरवल को बहुत कम कर देंगे, इफ टाइम इंटरवल इज टेंडिंग टू 0, if time interval delta t tending to 0, this implies that this angle theta covered by the radius vector it would be very small, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा. This implies that theta is very small. एंड एक अप्रोक्सीमेशन आप पढ़े होंगे, साइन थीटा के बराबर हो जाता है और टैन थीटा रेडियन के बराबर हो जाता है फॉर अ स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल. टैन थीटा के बराबर हो जाता है, कॉस थीटा तो 1 की तरफ टेंड करता. साइन थीटा के बराबर हो जाता है, टैन थीटा के बराबर हो जाता है. तो आप कहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा approximately equal to theta and tan theta is also approximately equal to theta. कब theta is very small. अगर ये थीटा बहुत ही छोटा हो, देखिए यू कैन से साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल. आप पे मैथमेटिक्स में चेक कीजिएगा, साइन थीटा के एक्सपेंशन आप पढ़ते होंगे मैथमेटिक्स में, टैन थीटा के एक्सपेंशन पढ़ते होंगे वहाँ से. अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो जान लीजिए होता साइन थीटा टैन थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल. तो अगर आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, यू कैन सी हियर अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, अगर आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, थीटा इज वेरी स्मॉल. जब थीटा बहुत ही स्मॉल हो जाएगा तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा. ओके. सो व्हाट कैन बी राइट, ए सी इज इक्वल टू 2v इंटू थीटा बाई 2 over delta t. Can we write this thing? Is it clear, visible? Yes. 2v theta by 2 delta t. You can see. अब आप 2 से 2 इसको कैंसिल कर दीजिए. क्लियर? तो v इंटू थीटा ओवर डेल्टा टी, थीटा ओवर डेल्टा टी, एंगल शेप्ड बाय द रेडियस वेक्टर ओवर टाइम इंटरवल, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड. अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो यू कैन कॉल इट एंगुलर वेलोसिटी, अदरवाइज थीटा 11 डिग्री, इवन किसी बुक में 17 डिग्री लिखा रहता है, 17 डिग्री 11 डिग्री से ज़्यादा है तो देन यू कैन कंसिडर एंगुलर स्पीड. थीटा ओवर टी ओमेगा एंगुलर स्पीड. तो क्या बन जाएगा ये, v इंटू ओमेगा, v रह गया, थीटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंगल ओवर टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, हियर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इंटू v. तो क्या आ गया, ए सी इजक्वल टू ओमेगा इंटू वी आ गया. एंड एक फार्मूला होता है v इजकल टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल स्पीड और टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इजकल टू ओमेगा आर ओमेगा. तो फाइनली वी कैन राइट v इजकल टू ओमेगा इजकल टू v ओवर आर. तो फार्मूला क्या बन जाएगा, v स्क्वायर ओवर आर. फाइनली फार्मूला क्या बन जाएगा, v स्क्वायर ओवर आर. ओके.
आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट्स बना सकते हैं। ओके, नाउ फाइनली क्या लिखेंगे, ए सी इजकल टू ओमेगा वी एंड ओमेगा स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर ओवर आर। ये सब के सब फार्मूला है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया। ए सी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वी इजकल टू आर ओमेगा, और ओमेगा आर एक फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, वी इजकल टू आर ओमेगा। क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, वी इजकल टू आर ओमेगा, वी इजकल टू आर ओमेगा, वी इजकल टू ओमेगा आर। तो ए सी इजकल टू क्या आ गया, ओमेगा इंटू वी। आप यहाँ से देख सकते हैं, यू कैन सी फ्रॉम हियर, ए सी इजकल टू 2 से 2 कट गया, वी इट इज वी एंड थीटा ओवर डेल्टा टी ओमेगा, थीटा ओवर डेल्टा टी ओमेगा, थीटा ओवर डेल्टा टी इज द ओमेगा, ओमेगा। तो फाइनली कैन सी हियर ए सी इजकल टू ओमेगा वी, ओमेगा स्क्वायर आर, वी स्क्वायर ओवर आर। एंड सबका डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। पार्टिकल यहाँ जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जब पार्टिकल यहाँ जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, पार्टिकल यहाँ जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड दिस इज कॉल्ड नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर सर्कुलर मोशन, नेसेसरी एक्सेलरेशन। बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। क्लियर, देख लीजिए। नाउ तो इस वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, actually centripetal force is not a new kind of force. The known forces such as gravitational force, electrostatic force, tension force, normal reaction, friction force, ये सब फोर्स ही कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन करने के लिए, कराने के लिए ये फोर्सेस जो ऑलरेडी नॉन फोर्सेस हैं, उसी में से कोई एक फोर्स या दो फोर्स साथ में मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड उसमें पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, क्या काउंटर पार्ट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इन सब पे डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।